के द्वारे पायल की झनकार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए। कौन आया। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 16/1/12 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है प्राण प्यारे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे देह अभिमान में आने से ही विकर्म बनते हैं। तो विकर्म का कारण सुनाया बाबा ने, अब उसका निवारण बाबा बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि इसलिए प्रतिज्ञा करो और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, अर्थात देह सहित देहधारियों के साथ जो हमारा संग है उसे हम भूलेंगे और एक सत्य का संग अर्थात एक बाप के संग में रहेंगे, अर्थात एक बाप को ही हम बच्चे याद करेंगे। प्रश्न है आज का, कौन सा खेल नेचुरल है लेकिन मनुष्य उसे गॉडली एक्ट समझते हैं? उत्तर है, ड्रामा में यह जो नेचुरल कैलेमिटीज आती है, विनाश के समय एक ही समुद्र की लहर में सब खंड टापू आदि सब खत्म हो जाते हैं, जिसका रिहर्सल अभी भी होता रहता है और ये सब नेचुरल खेल है। इसे मनुष्य गॉडली एक्ट कह देते हैं, परंतु बाबा कहते हैं कि मैं कोई डायरेक्शन नहीं देता हूँ, ये सब ड्रामा में नूंद है। गीत बजाया है, बहुत ही अच्छा गीत है, सुना भी होगा। कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए। कौन आया। यह हम आत्माएं परमपिता परमात्मा के आवाहन का जो वाइब्रेशन हमें मिलता है, तो उस वाइब्रेशन के वशीभूत होकर हम आत्माएं गा उठती हैं कि ये कौन आया। पायल की मीठी मीठी जैसे झनकार होती है, ऐसे मीठा मीठा यह वाइब्रेशन कहाँ से आया, ये कौन आ गया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1 है ज्ञान की धारणा के लिए जितना हो सके देह अभिमान को त्याग कर देही अभिमानी रहना है। अशरीरी बनने का अभ्यास रात्रि को जाग करके करना है, क्योंकि रात्रि को सर्व आत्माएं निद्राधीन होती हैं। तो इसीलिए हमें समय और शांति का वह वाइब्रेशन भी बाबा की याद में रहने में मदद करता है। नंबर 2 है कैसे भी करके, ध्यान से सुने सभी, नोट भी करें। कैसे भी करके मुरली रोज पढ़नी व सुननी है, एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी है और संग तोड़ एक संग जोड़ने की प्रतिज्ञा करनी है। वरदान है आज का, कर्म और योग के बैलेंस के द्वारा निर्णय शक्ति को बढ़ाने वाले सदा निश्चिंत भव। सदा निश्चिंत कौन रह सकते हैं? अब देखो बाबा हमें बता रहे हैं, तो मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि सदा निश्चिंत वही रह सकते हैं जिनकी बुद्धि समय पर यथार्थ जजमेंट देती है, क्योंकि दिन प्रतिदिन समस्याएं, सरकमस्टेंसेस और टाइट होने हैं। ऐसे समय पर
कर्म और योग का बैलेंस होगा तो निर्णय शक्ति के द्वारा सहज पार कर लेंगे। बैलेंस के कारण बाप दादा की जो ब्लेसिंग प्राप्त होती है उससे कभी संकल्प में भी आश्चर्यजनक प्रश्न उत्पन्न नहीं होंगे। तो ये ब्लेसिंग का गुह्य राज आज मीठे मीठे बाप दादा ने बताया कि स्थिति हमारी स्वतः ही इतनी अच्छी होगी, प्रसन्न चित्त होगी कि किसी भी प्रकार का आश्चर्यजनक प्रश्न या कोई भी प्रश्न हमारे पास नहीं उठेगा। ऐसा क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ये क्वेश्चन नहीं उठेगा। सदैव यह निश्चय पक्का होगा कि जो हो रहा है उसमें कल्याण ही हो रहा है, कल्याण ही छिपा हुआ है। स्लोगन है आज का, एक बाबा से सर्व संबंधों का रस लो और किसी की भी याद न आए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब तपस्या के लिए ज्ञान बिंदु और योग बिंदु परमात्म प्यार में समा जाओ। कर्म में, वाणी में, संपर्क व संबंध में, लव और स्मृति व स्थिति में लवलीन रहो। जो जितना लवली होगा वह उतना ही लवलीन रह सकता है। जब आप बच्चे बाप के लव में लवलीन रहेंगे तो औरों को भी सहज आप समान व बाप समान बना सकेंगे। तो हम योगाभ्यास करते समय यही चिंतन करें और यही चिंतन करते करते हम परमात्म चिंतन में खो जाएं। ओम शांति, ओम शांति।